जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल विशु तासी में स्वागत है। दोस्तों आज क्लास 10th फिजिक्स का न्यू पॉइंट पढ़ने वाले हम लोग किरण पुंज। यानी किरण पुंज क्या होती है समझते हैं। सबसे पहले किरण पुंज, जहाँ किरणों का जो समूह होता है ना दोस्तों, उसे किरण पुंज कहा जाता है। जैसे सूर्य क्या है, वहां पे किरणों का समूह, वहां से प्रकाश निकलकर चारों पट्टी फैल रही है। यानी पूरे ब्रह्मांड को, पूरी पृथ्वी को ही नहीं सिर्फ और अन्य ग्रह को भी, सभी को रोशनी कर रही है। या एक बल्ब क्या है, किरणों का समूह है। जलती हुई बल्ब एक किरणों का समूह है और वहां से प्रकाश निकलकर फैल रहे हैं। यानी कहने का मतलब क्या, जो किरणों का जो समूह होता है उसे ही किरण पुंज कहते हैं। यानी प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है। यानी जहां पे बहुत सारे प्रकाश एक जगह, बहुत सारे किरण एक जगह हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो किरण पुंज कहते हैं। अब किरण पुंज दोस्तों तीन प्रकार की होती है। पहला को क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज, दूसरा को अपसारी किरण पुंज और तीसरा को अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। यानी मैंने गौर, जहां पे ज्यादा प्रकाश, ज्यादा किरण, उसी के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यानी अब आते हैं सबसे पहला में समांतर किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज में क्या होती है, यानी कि प्रकाश की किरणें जो एक दूसरे के समानांतर होती है। समानांतर मतलब बराबर दूरी, जैसे देखना एकदम बराबर दूरी पे एकदम प्रकाश जा रही है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश, यानी कहने का मतलब जो बहुत दूर से प्रकाश आ रही है। सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे तो फैल ही रही है, बट वो इतने कम फैलाव हो रहा है ना, ताकि लगता है दोनों क्या कि एक दूसरे के समानांतर है। यानी बहुत दूर से आती हुई जो किरणें होती है वह समांतर किरण पुंज होती है। अब आते हैं अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में दोस्तों क्या होता है, तो अपसारी किरण पुंज में जो प्रकाश होती है ना, वो एक बिंदु से निकल कर फैलती चली जाती है। यानी ये एक बिंदु है और इस बिंदु से प्रकाश निकलकर चारों दिशाओं में क्या हो रही है, फैल रही है। जिसे जलती हुई बल्ब, क्या छोटा सा बल्ब होता है और जब उससे प्रकाश निकलेगा तो चारों तरफ वो फैलती चली जाती है। यानी ये हो गया मेरा अपसारी किरण पुंज। अब इसके बाद अभिसारी किरण पुंज क्या है, तो मैं अभिसारी किरण पुंज बताता हूँ। अभिसारी किरण पुंज में क्या होती है कि चारों तरफ से बहुत सारे प्रकाश आकर के एक बिंदु पे मिल जाती है। उसे हम लोग क्या अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे क्या, मैंने एक लेंस को स्टॉमिन बॉक्स खरीदा था, उसमें एक लेंस देता, उस लेंस में मैंने हम लोग क्या करते थे ना, कागज को या माचिस की तीली को जलाते थे। तो वो क्या करता था, इतने दूर के प्रकाश को जो है ना एक बिंदु पे ला देता था। यानी वो अपसारित कर देता था। यानी बहुत सारे प्रकाश को अगर एक बिंदु पे ला दे तो अपसारी किरण पुंज हो जाएगा। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, क्या किरण पुंज किसे कहते हैं, तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। और किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। पहला समांतर किरण पुंज, दूसरा अपसारी किरण पुंज और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज में क्या होती है, प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती हैं। अपसारी किरण पुंज में क्या होती है, प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। और अभिसारी किरण पुंज में क्या होती है, यानी बहुत सारे प्रकाश की किरणें जो एक बिंदु पे आकर मिलती चली जाती है। ये था ये पॉइंट किरण पुंज। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को अगले वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। जय हिंद।